वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के स्रोतों को समझेंगे कि कौन कौन से देश के संविधान को पढ़कर भारत की संविधान सभा में जो भी लोग थे उन्होंने भारतीय संविधान में चीज़ों को लिया है। और यही कारण है कि भारत का संविधान एक मजबूत और एक सशक्त संविधान है जो आज़ादी के 75 साल बाद भी एज इट इज़ टिका हुआ है। तो शुरू करते हैं भारतीय संविधान के स्रोतों से। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रिटेन से, जिसके हम उपनिवेश रहे ब्रिटेन, कि हमने ब्रिटेन से कौन कौन सी चीज़ें भारतीय संविधान में अपनाई हैं। क्योंकि भारतीय संविधान पे सबसे ज़्यादा असर है वो ब्रिटेन के संविधान का रहा है, क्योंकि इसी के हम उपनिवेश रहे हैं। तो संसदीय शासन व्यवस्था जो भारत में वो ब्रिटेन से हमने ली है। संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिए? ब्रिटेन से। और संसदीय शासन व्यवस्था में भी द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि दो हाउसेस हैं, एक तो लोकसभा एक राज्यसभा, तो द्विसदन है, कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। और वहीं एकल नागरिकता का कंसेप्ट, एकल नागरिकता का कंसेप्ट ब्रिटेन से लिया गया है। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और विधि का शासन, विधि का शासन यानी रूल ऑफ द लॉ, यानी विधि का शासन यानी सभी विधि के समक्ष, विधि के सामने या फिर विधि के समक्ष सब लोग बराबर है। विधि के समक्ष क्षमता यानी सब लोग समान हैं विधि के सामने। तो ये सब चीज़ें हमने ब्रिटेन से ली गई है। तो विधि, जैसे आर्टिकल 14 है भारतीय संविधान का, तो उसमें साफ लिखा हुआ है विधि का शासन, विधि के समक्ष क्षमता और विधि का समान संरक्षण। तो विधि के शासन में विधि के समक्ष क्षमता जो है वो हमने ब्रिटेन से लिया गया है, और विधि का जो समान संरक्षण है वो हमने अमेरिका से लिया गया है। तो विधि के समक्ष क्षमता हमने लिया है ब्रिटेन से। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो पद है वो ब्रिटेन के संविधान से है। लोकसभा राज्यसभा द्विसदन व्यवस्था भी ब्रिटेन से ली गई है। अगली बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट कंट्री की, जिसका नाम आता है अमेरिका। और अमेरिका से हमने जो पहला महत्वपूर्ण प्रावधान लिया है वो है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, जो आर्टिकल 12 to 35 में वर्णित है, 12 से 35 तक। वो मूल अधिकार जो है हमने अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर लिए हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका का जो कंसेप्ट है वो हमने लिया है कहाँ से? अमेरिका से, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। उसके साथ ही स्वतंत्र न्यायपालिका की जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है वो भी हमने अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग प्रक्रिया है, राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग की प्रक्रिया है, महाभियोग प्रक्रिया, वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ली है। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, उसका जो पद है वो भी हमने अमेरिका से लिया है। और जैसा कि आर्टिकल 14 में वर्णित है, विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, ये भी हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया, और उसी तरह जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनको हटाने की जो प्रक्रिया है, उन न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया वो भी कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है।
यानी मूल अधिकार के साथ स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, उसी तरह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद और विधि का समान संरक्षण। ये सब सोर्सेज जो हैं हमने लिए हैं अमेरिका के संविधान से। अगला महत्वपूर्ण कंट्री है कनाडा। कनाडा से हमने संघीय ढांचा लिया गया है जिसमें अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र के पास हो। तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हो, वो संघीय ढांचा हमने कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। तो संघीय ढांचा, और संघीय ढांचा में भी अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? केंद्र के पास। वो हमने कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। और राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति है, राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति है, वो कंसेप्ट हमने कनाडा से लिया गया है। और राष्ट्रपति का अगर उच्चतम न्यायालय से सलाह वो चाहता है तो वो ले सकता है। तो उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने का, किसी भी मुद्दे पर सलाह लेने का उसे अधिकार है, यानी कि राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है, उसका वो अधिकार है। ये कंसेप्ट भी हमने कनाडा से लिया है। उसके बाद अगली कंट्री आती है जिसका नाम है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, नीति निर्देशक तत्व। साथ में राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है, राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति है कि निर्वाचन पद्धति, इसका जो मतगणना कैसे होगी, इसमें मतदान करने वाला निर्वाचक मंडल कैसे होगा, वो सब पद्धति हमने कहाँ से ली है? आयरलैंड से। जैसे हमने अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया ली है, यानी कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से ली है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वो हमने ली है आयरलैंड कंट्री से। मैं बहुत बार ये जरूर पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो ये है आयरलैंड की देन, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। अगली महत्वपूर्ण कंट्री है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका या फिर दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने ली है कौन से देश से? साउथ अफ्रीका से। वहीं ऑस्ट्रेलिया से एक कंट्री का नाम आता है ऑस्ट्रेलिया से हमें समवर्ती सूची और संसद का संयुक्त अधिवेशन, ये कंसेप्ट हमने लिए हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची जो 7वीं अनुसूची है, उसमें जो 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो उसमें समवर्ती सूची का कंसेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। संसद का संयुक्त अधिवेशन का कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो जैसा कि हमने बात करी थी कि मूल अधिकार जो है वो कौन से संविधान की देन है भारत को, वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर हमने लिए थे मूल अधिकार। उसी तरह मूल कर्तव्य भी जो है वो रूस के संविधान से हमने ली है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं?
रूस के संविधान से मूल कर्तव्य। वहीं जर्मनी से हमने आपातकाल, इमरजेंसी के जो प्रोविजंस है, आपातकाल और आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का निलंबन होता है, मूल अधिकारों का निलंबन। तो आपातकाल और आपातकाल के समय मूल अधिकारों का जो निलंबन है वो हमने कहाँ से, जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। और जर्मनी का जो संविधान है वाइमर रिपब्लिक उसको बोला जाता है। तो कभी जब जर्मनी ऑप्शन में नहीं हो तो वाइमर रिपब्लिक ये ऑप्शन में होगा, तो इसको आप टिक कर सकते हैं। और वहीं फ्रांस की जो क्रांति हुई, तो फ्रांस की क्रांति में तीन जो मांगे थी वो उनका प्रभुत्व रहा। एक तो स्वतंत्रता, एक समानता और बंधुता या फिर बंधुत्व। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमने फ्रांस के संविधान से या फ्रांस राष्ट्र से प्रेरित होकर लिए हैं। और जो गणतंत्र का कॉन्सेप्ट है वो भी हमने फ्रांस से लिया गया है। तो ये जब इतने सारे देश हैं, यहाँ से हमने ये सब चीज़ें ली। पहले हमने बात करी ब्रिटेन की द्विसदनीय व्यवस्था। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से इस तरह पूछे जाते हैं कि जैसे द्विसदनीय व्यवस्था का पूछ लिया, एकल नागरिकता या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का पूछ लिया। मूल अधिकार काफ़ी बार पूछा गया है, कौन से देश से लिया गया है। मूल कर्तव्य की हमने बात करी थी। संघीय ढांचा कनाडा, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। वहीं आगे देखें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। और आगे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर या फिर फ्रांस देश से प्रेरित होकर लिए गए। और गणतंत्र का कंसेप्ट भी फ्रांस से लिया गया है। अब एक नोट डाल के हमको लिखना है कि भारतीय संविधान का जो 2/3 भाग है, यानी कि भारतीय संविधान का लगभग 250 अनुच्छेद जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। 1935 से लिए गए हैं। और भारत शासन 1935 का जो अधिनियम था वो कब लागू हुआ था, जब हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। यानी कि इसमें मेंशन की हुई जो चीज़ें हैं वो एक तरह से ब्रिटेन की ही देन है। तो कभी कभी ऑप्शन में ये प्रश्न भी आ जाता है कि संविधान का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो कौन से अधिनियम से लिया गया है। तो भारत शासन अधिनियम 1935, जिसमें लगभग 2/3 भाग और 250 अनुच्छेद इससे लिए गए हैं। अब बहुत सारे देशों का संविधान का अध्ययन करके लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था, जब जाके हमारा संविधान एक मजबूत और सशक्त संविधान हमें मिला, जिसके कारण हम आज भी 75 साल के आज़ादी के वर्ष बहुत अच्छे से मना पा रहे हैं। तो आई होप इस टॉपिक में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें समझ में आई होगी। अगली वीडियो में और भी कुछ टॉपिकों के साथ बात करेंगे। धन्यवाद।